पूर्वार्ध, तीन शब्द मिलेंगे आपको, पूर्वार्ध, पूर्वरांग या सप्तक का पूर्वांग, ये इतनी बातें मिलती है। और उत्तरार्ध, उत्तरांग या सप्तक का उत्तरांग, मतलब इसका क्या होता है यहाँ पे, वैसे तो हमने समझा दिया लेकिन क्लियर यहाँ कर दें। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रागों का समय चक्र। फ्रेंड्स, जब भी आप राग सीखते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि राग का गायन वादन समय। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गायन वादन समय दिन का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर या चतुर्थ प्रहर, या रात का द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, प्लीज इस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आता है कि रागों का गायन वादन समय लिखवा तो दिया जाता है कि दिन का प्रथम प्रहर, मतलब क्या, ये क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो राग है ये द्वितीय प्रहर में जा रहा है या रात्रि का प्रथम प्रहर में जा रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे, क्या बात होती है, क्या इसके पीछे का मैथ है या क्या लॉजिक है, प्लीज हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डिटेल में और बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से बताऊंगी। आपको एक काम करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, एक एक चीज को डिटेल में लिखवाते हुए समझाऊंगी। और आज के बाद आप कोई भी राग देखेंगे ना, आप खुद बता देंगे कि ये राग कौन से प्रहर में जा रहा है। जैसा कि समय चक्र हमने बोला, समय चक्र का मतलब क्या क्या होता है समय चक्र। जैसे 24 घंटे होते हैं दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात होते हैं। तो उसमें कैसे डिसाइड करते हैं, प्रहर को कैसे डिसाइड करते हैं, तो आज की वीडियो में बहुत ही क्लियरली चलिए देखिए, कॉपी पेन लेकर के नोट करिए, एक एक पॉइंट को हम आपको डिटेल में समझा के लिखवाएंगे। तो चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स चलिए लिखिए, रागों का समय चक्र। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली समझाऊंगी, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे नहीं ना तो अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे, इसलिए मैं लिखवा देती हूँ कि भाई जिंदगी भर के लिए हो जाए, एक बार समझ में आ जाए, डायरी में रहेगा तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। देखिए, अगर हम समय चक्र की बात करें रागों का, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि संगीत में 24 घंटे के समय को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब मैंने इसको एक क्वेश्चन में बना करके फिर आपको आंसर देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका आंसर है कि 24 घंटे जैसे होते हैं हमारे पास, तो इसको दो विभाग में हम डिवाइड कर देंगे। प्रथम विभाग हमारा हो जाएगा, द्वितीय विभाग हो जाएगा। प्रथम विभाग की अगर हम बात करें, यानी कि दिन का पहला भाग, तो 12 बजे दिन से, ठीक है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि की बात हम कर रहे हैं, वो प्रथम भाग में आएगा। यानी कि 12 PM से लेकर के 12 AM तक का जो पार्ट होगा वो प्रथम विभाग में होगा, ठीक है। और दिन का द्वितीय भाग क्या हो जाएगा कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे के बीच का जो समय होगा ये द्वितीय भाग होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि कैसे प्रहर को डिवाइड करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्वार्ध समय किसे कहते हैं। देखिए, ये जो हम टेक्निकल टर्म्स आपको बता रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप जान लेंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा राग कौन से प्रहर में जा रहा है। ये सारी चीजें हमें समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पूर्वार्ध समय किसे कहते हैं। तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध आप लोगों ने सुना होगा, राग में होता है कि ये राग पूर्वार्ध का है, ये राग उत्तरार्ध का है, ये पूर्व राग है, ये उत्तर राग है, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें आती हैं। तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि पूर्वार्ध समय या पूर्व राग किसे कहते हैं। देखिए, 12 बजे दिन से, वही जो अभी हमने डिसाइड करके बताया उसी को ही क्लियर यहाँ पे करना होगा आपको। 12 बजे दिन यानी PM टू 12 AM यानी नाइट के समय को वो पूर्वार्ध कहते हैं। और इसी पूर्वार्ध समय में गाया जाने वाला राग पूर्व राग कहलाता है, ठीक है। क्लियर करते चलिएगा, जब आएगा कि पूर्व राग किसे कहते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात्रि के बीच में जो गाए जाने वाले राग होते हैं वो पूर्व राग होते हैं, वो पूर्वार्ध समय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम कहेंगे उत्तरार्ध किसे कहते हैं। तो उत्तरार्ध जो है आंसर में कि यानी 12 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे दिन तक का जो समय होता है वो होता है हमारा उत्तरार्ध। और जो उत्तरार्ध समय में गाया जाने वाला राग होगा वो उत्तर राग कहलाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि 24 घंटे होते, 24 घंटे को 12-12 घंटों में हमने डिवाइड कर दिया। 12 घंटा हमारा पूर्वार्ध में चला गया और 12 घंटा हमारा उत्तरार्ध में चला गया।
कब से कब तक का समय पूर्वार्ध है वो आपको पता है, और कब से कब तक का समय आपका उत्तरार्ध है ये भी हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन से प्रहर में कौन सा राग गाया जाएगा, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, वो आज का हमारा टॉपिक है, उसका निचोड़ है। ये कह रहे हैं कि वादी स्वर का राग के समय से संबंध। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कौन सा राग कौन से समय में गाया बजाया जाएगा वो डिसाइड करता है हमारा वादी स्वर। ठीक है, किसी भी राग का वादी स्वर सबसे इंपॉर्टेंट स्वर होता है, उससे बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए हमेशा हर राग का परिचय आपको आना चाहिए कि वादी, समवादी, न्यास के स्वर, गायन, वादन, समय, ये सारी चीजें क्या है, पूरा जो डिटेल हम आपको समझाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट वादी स्वर है। अब वादी स्वर का जो है राग के समय से सीधा संबंध है। कैसे? ध्यान से इसको सुनिएगा, फिर इसको नोट कर लीजिएगा कि जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में, अब याद रखिएगा सप्तक का पूर्वांग किसे कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको सटीक समझ में आएगी कि सप्तक के पूर्वांग किसे कहते हैं, कि जो सा रे गा मा ये जो होता है सप्तक का के पूर्वांग में आता है। ये बात यहाँ क्लियर होती जा रही है और इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कि अब उसके आगे की बात समझे कि जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग, मतलब कि किसी भी राग का स्वर सा रे गा मा अगर है, मतलब इनमें से कोई एक ही वादी स्वर होता है, चारों नहीं हो सकते। कोई रे हो सकता है, गा हो सकता है, मा हो सकता है, कोमल और तीव्र हो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे गामा तक ही होना चाहिए। तो जिन रागों का सप्तक के स्वर में सारे गामा कोई एक हो तो क्या होगा, तो वे दिन के पूर्वार्ध। अब अभी आपको सिखाया कि पूर्वार्ध किसे कहते हैं, उत्तरार्ध किसे कहते हैं। यहाँ क्लियर भी करते जा रहे हैं कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच में गाई बजाई जाती है। एक बात क्लियर हो गई आपकी कि जब हमारा किसी भी राग का वादी स्वर सा रे गा मा में कोई एक होगा तो वो हमारा दिन का प्रथम प्रहर में जाएगा, मतलब कि प्रथम भाग में जाएगा। सुबह यानी कि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि के बीच का जो समय होगा वो उसमें गाया बजाया जाएगा। अब उसके बाद जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग, अब यहाँ देखिए सप्तक के उत्तरांग को किसे कहते हैं कि पा धा नी सा, 4 स्वर जो जाएंगे सप्तक के उधर, ये पूर्वार्ध स्वर कहलाते हैं। अब मान लेते हैं किसी राग में हमारा वादी स्वर पा है या धा है या नी है या सा है, कोई भी हो सकता है। अगर इन चारों में से कोई एक वादी स्वर होगा तो वो सप्तक के उत्तरांग में गाया जाएगा। अब समझ रहे हैं कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा कि अगर किसी भी राग का वादी स्वर पा धा नी सा में से कोई एक हो तो सप्तक के उत्तरार्ध में होता है, तो वे राग दिन के उत्तरार्ध, मतलब कि 12 बजे रात्रि से लेके 12 बजे दिन के बीच, 12 बजे दिन के बीच के समय में गाई बजाई जाती है। तो ये बात हमने यहाँ पे इसलिए सटीक लिखवा दिया ताकि आप कहीं से कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए। हमने जैसे स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, प्रथम भाग दिन का 2 भाग किए थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग को पूर्वार्ध कहते हैं, द्वितीय भाग को उत्तरार्ध कहते हैं। अब यहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में जब बातें आएंगी एक बात और निकल के आएगी, सप्तक के पूर्वांग किसे कहते हैं, सप्तक के उत्तरांग किसे कहते हैं, या पूर्वांग समय किसे कहते हैं, उत्तरांग समय किसे कहते हैं, ये इन्हीं में डिसाइड होता है। तो चलिए ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम एक और चीज आपको सटीक तरीके से बता देते हैं, जो भी हमने ऐसे लिखवाया ना, एक डायग्राम के थ्रू पूरा क्लियर कर देते हैं, तो आपको जीवन भर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आइए देखिए आगे वाला। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बातें आपको हम क्लियर करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अगर क्लियर हो गया ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पूर्वार्ध 3 शब्द मिलेंगे आपको, पूर्वार्ध, पूर्वरांग या सप्तक का पूर्वांग, ये इतनी बातें मिलती है। और उत्तरार्ध, उत्तरांग या सप्तक का उत्तरांग, मतलब इसका क्या होता है यहाँ पे, वैसे तो हमने समझा दिया लेकिन क्लियर यहाँ कर दें। जब भी पूर्वार्ध की बात हो इसका मतलब ये समय की बात हो रही है, जब पूर्वांग या सप्तक का पूर्वांग की बात हो तो मतलब सरगम की बात हो रही है। ऐसे इसमें भी है। तो पूर्वार्ध का मतलब कि 12 PM टू 12 AM, यानी कि 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात्रि की बात हो रही है अगर हम पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम पूर्वांग या सप्तक के पूर्वांग की बात कर रहे हैं तो ये
सारे गामा की बात हो रही है, यानी कि सा से लेकर के माँ के बीच की बात हो रही है। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपने सुना होगा, टीचर बोलते हैं कि ये राग पूर्वांग में गाया जा रहा है या ये राग उत्तरार्ध का राग है। तो मतलब क्या, तो मतलब यही कि जो पूर्वांग का राग होगा वो मध्य सप्तक में ज्यादातर गाया जाएगा, जो उत्तरार्ध का होगा वो पा से ऊपर जा रहा है, यानी कि मतलब कि वो तार सप्तक में ज्यादा गाया जाएगा। अब जैसे उत्तरार्ध यहाँ पे बात करें तो वही है 12 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे दिन, यानी कि 12 AM टू 12 PM, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। ये उत्तरार्ध की अगर बात किया, टाइमिंग की बात हो रही है। अब उत्तरांग या सप्तक का उत्तरांग, यानी कि पादा निसा हुआ, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता था लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे परेशान हो गए थे और बोलते थे मैम ये चीजें समझ ही नहीं आती, बस हाँ पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों को क्लियर कर दिया कि भाई ये होता है पूर्वार्ध, पूर्वांग या सप्तक का पूर्वांग, ये उत्तरार्ध, उत्तरांग या सप्तक का उत्तरांग, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं आशा करती हूँ। अगर आपको क्लासिकल के थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पर हम आधारित वीडियो बनाकर आपको आंसर दे देंगे। आप मेरा वीडियो किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं प्लीज मेंशन जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।